आज हम बताएंगे तांत्रिक बनने की पूरी प्रक्रिया, क्योंकि तंत्र मंत्र एक ऐसा विषय है जो आज भी कई लोगों के लिए रहस्य का विषय बना हुआ है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो तंत्र मंत्र पर पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ विश्वास करते हैं और वो इसके अस्तित्व को दुनिया में मानते हैं। वहीं दुनिया में ऐसे भी लोगों की संख्या कम नहीं है जो इस बात को नहीं मानते हैं कि तंत्र मंत्र का भी दुनिया में कोई भी अस्तित्व शेष है। हालांकि ये अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास की बात हो सकती है जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। तांत्रिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मंत्रों को सिद्ध करके अथवा साधना की सिद्धि करके अलौकिक शक्तियां प्राप्त करता है और उसका प्रयोग अपने विवेक के अनुसार करके वांछित परिणाम हासिल करता है। तांत्रिक बनना काफी मुश्किल काम होता है क्योंकि इसमें श्रद्धा और धैर्य का होना बहुत अधिक आवश्यक माना जाता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी तांत्रिक हैं उन सभी ने भारत में ही तंत्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की है और अपने अपने देश में जाकर वह अब तंत्र विद्या का प्रयोग मानव कल्याण के लिए वहां कर रहे हैं। तांत्रिक कैसे बने? हालांकि वैसे तो वर्तमान समय में दुनिया के कई देशों में तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है, परंतु जितने भी देशों में तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है या फिर दुनिया के जिन देशों में जो भी तांत्रिक हैं वो कहीं ना कहीं भारत से ही तंत्र विद्या को सीख कर गए हैं। तंत्र विद्या का जनक होने के कारण भारत आए बिना किसी के लिए तंत्र विद्या सीखना संभव नहीं है। यदि आप भी एक तांत्रिक बनना चाहते हैं और इस दिशा में ही अपना भविष्य देखते हैं तो तांत्रिक बनने से पहले ये बातें जान लें। तांत्रिक बनने के लिए क्या करें? तांत्रिक लोगों के पास ऐसी कई सिद्धियां और अलौकिक मंत्र होते हैं जिसके द्वारा वे कठिन से कठिन काम को बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। इसीलिए कई लोग तांत्रिक जैसी शक्तियों को पाने के लिए तांत्रिक बनने के बारे में सोचते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि तांत्रिक बनना इतना आसान नहीं होता है। तांत्रिक बनने के लिए आपके अंदर श्रद्धा और सेवा का भाव होना चाहिए। आइए आगे जानते हैं कि तांत्रिक कैसे बने अथवा तांत्रिक बनने के लिए क्या करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जी हाँ, आपने सही सुना। यदि आप तांत्रिक बनना चाहते हैं या फिर तांत्रिक बनने के बारे में सोच रहे हैं तब आपको सख्ती के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि तांत्रिक बनने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप करना पड़ता है और मंत्रों का जाप करने के लिए आपका दिमाग एकाग्रचित्त होना आवश्यक होता है। ऐसी अवस्था में यदि आपका ध्यान सांसारिक मोह माया में भटकता है या फिर आप संसार के मोह माया में पड़े रहते हैं तब ना तो आपसे मंत्र सिद्ध हो सकता है ना ही आप तांत्रिक बन सकते हैं। जीरो से हीरो कैसे बने? क्योंकि तांत्रिक जो भी काम करते हैं वो मंत्रों की सहायता से ही करते हैं और मंत्रों को सिद्ध करने के लिए इंसान का ध्यान एकाग्रचित्त होना चाहिए और ध्यान एकाग्र करने के लिए उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो उसका मन सांसारिक मोह माया और वासना की तरफ नहीं भटकेगा। ऐसे में वो पूरा ध्यान लगाकर अपनी साधना को कर सकेगा। इसीलिए तांत्रिक बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। दूसरा, मंत्रों पर विश्वास करें। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो एक ही दिन में तांत्रिक बन जाएंगे या फिर वो कुछ मंत्रों का जाप करके एक ही दिन में सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। ऐसे लोगों का सोचना बिल्कुल गलत होता है। तांत्रिक बनने के लिए आपको मंत्र सिद्ध करना पड़ता है और किसी भी मंत्र की सिद्धि करने के लिए आपको काफी समय देना होता है। कोई भी मंत्र एक दिन में सिद्ध नहीं होता है, फिर चाहे वो बड़ा मंत्र हो या फिर छोटा मंत्र। किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको अपने द्वारा जप किए जा रहे मंत्रों पर पूरा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब आपका अटूट विश्वास अपने द्वारा जाप किए जा रहे मंत्र पर होगा तभी वो निश्चित ही आप जिस किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जाप कर रहे हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपका मंत्र एक ना एक दिन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। एक तांत्रिक की सबसे बड़ी शक्ति उसका सिद्ध मंत्र ही होता है। इसलिए तांत्रिक बनने के लिए मंत्रों पर विश्वास करें। तीसरा, धैर्य रखें। तांत्रिक बनना कोई हंसी खेल नहीं है और न एक दिन में किसी मंत्र को सिद्ध कर तांत्रिक बना जा सकता। तांत्रिक बनने का काम आसान नहीं होता है, बल्कि इसके लिए आपको कई दिनों तक
कई महीनों तक और कई सालों तक धैर्य रखकर अपनी साधना पूर्ण करनी होती है, क्योंकि ये बात तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आप तांत्रिक बनने के लिए जो कर रहे हैं वो इस दुनिया के सामान्य लोगों की समझ से बिल्कुल ही परे व भिन्न है। तांत्रिक बनना मतलब किसी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करना या फिर किसी पारलौकिक शक्ति की सिद्धि प्राप्त करना है। जब व्यक्ति किसी देवी देवता या फिर पारलौकिक शक्ति की सिद्धि कर लेता है, तब उसके बाद उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती है। वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान काल के बारे में आसानी से जान सकता है। साथ ही वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है। इसीलिए यदि आपको तांत्रिक बनना है तब आपको धैर्य रखना होगा और धैर्य के साथ मंत्रों को सिद्ध करने की या फिर अपनी साधना को पूरा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। चौथा, साधना गुरु के सानिध्य में करें। यदि आप तांत्रिक के क्षेत्र में नौसिखिए हैं और आप तांत्रिक बनना चाहते हैं, तब इसके लिए आपको किसी योग्य गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। यदि आप गुरु के सानिध्य में तंत्र विद्या सीखते हैं, तब निश्चित ही आपको अन्य लोगों की अपेक्षा जल्दी तंत्र विद्या में कोई ना कोई सफलता मिल जाएगी। हमारे भारत देश में असम का कामाख्या मंदिर के आसपास का इलाका और पश्चिम बंगाल का इलाका तंत्र विद्या के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। वहां पर ऐसे कई सिद्ध तांत्रिक हैं जिनके पास ऐसी कई अलौकिक शक्तियां हैं जिनके बारे में इंसान ने सुना भी नहीं होता है। पांचवा, महाइंद्रजाल किताब पढ़े। महाइंद्रजाल किताब एक ऐसी किताब होती है जो लगभग हर सिद्ध तांत्रिक के पास होती है। साथ ही ये किताब हर उस व्यक्ति के पास भी होती है जो तांत्रिक बनने की इच्छा रखता है या फिर तांत्रिक बनना चाहता है। यदि आपको नहीं पता कि महाइंद्रजाल किताब क्या है, तब आपको बता दें कि महाइंद्रजाल किताब बहुत ही प्राचीन तांत्रिक लोगों की पसंदीदा तंत्र मंत्र से संबंधित किताब है। इस किताब के अंदर हर वह तथ्य मौजूद है जो एक तांत्रिक को चाहिए होती है। यदि आपको तांत्रिक बनना है, तब आप इस किताब को खरीद करके तंत्र विद्या के कई रहस्य, उपायों और टोटकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाइंद्रजाल किताब में लगभग तंत्र विद्या से संबंधित सभी प्रकार की बातों को समावेश किया गया है। इसमें आप तंत्र विद्या में इस्तेमाल होने वाले प्रयोग जैसे कि मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण सहित कई विद्याओं के बारे में जान और सीख सकते हैं। छठवां, पहले छोटी छोटी सिद्धियां हासिल करें। तांत्रिक बनने के लिए आपको एकाएक तंत्र विद्या की बड़ी साधनाओं को करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको तंत्र विद्या की छोटी छोटी साधनाओं को करने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तंत्र विद्या में आप यक्षिणी, अप्सरा, गंधर्व, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, वीरों की साधना कर सकते हैं। अघोर पंथ क्या होता है? अघोरी कैसे बने? यह साधना कम समय की होती है और इस प्रकार की साधना को करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आपको सिर्फ इस प्रकार की साधना के ऊपर विश्वास करना होता है और तय विधि और नियम के अनुसार इनकी साधना करनी होती है। इस प्रकार की साधना 21 दिन या फिर 41 दिन की होती है। यदि आप विधि के साथ और श्रद्धा के साथ इस प्रकार की साधना करते हैं, तब ये शक्तियां आपसे अवश्य सिद्ध हो जाती हैं, जिसके बाद आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करके काफी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सातवां, अपनी सिद्धि के बारे में किसी को न बताएं। एक तांत्रिक को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि उसने जो भी सिद्धि हासिल की है वो उसके बारे में किसी को न बताए, क्योंकि अक्सर जब वो कोई सिद्धि हासिल करता है तब शक्तियां उससे ये वचन लेती हैं कि वो उनके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। इसलिए एक तांत्रिक बनने के लिए आपको सबसे पहले अपना मन पक्का करना होगा और अपने रखना होगा